हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिंदगी में शायद इसकी डिमांड कभी कम हो। सवाल ये है, क्या इस बिजनेस से सही में पैसा बनता है? और अगर हाँ, तो हम इस बिजनेस को पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बिजनेस से कितना पैसा बन सकता है। क्या 10-15 लाख से टिश्यू पेपर का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या इसके लिए भी हमें करोड़ों की फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी? इसी चीज को हम देखने के लिए आज हम फैक्ट्री में आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं इल्मान और हम अपने चैनल पे बिजनेस के ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ सकती है और आप इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अगर हम मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें इस बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में टिश्यू पेपर का जो ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हर जगह लगातार बनी रहती है। टिश्यू पेपर से पहले हम कागज के रोल यूज करते थे और जो हमारे घर अखबार आता था नॉर्मल पेपर यूज करते थे, लेकिन उसकी जगह जब से टिश्यू पेपर ने ली है तो इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आप हर गली मोहल्ले की दुकानों तक में टिश्यू आप पूछेंगे आपको मिलेगा, हर ठेलों पे टिश्यू मिलेगा। इसलिए इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी और मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है आपको। या फिर अगर हम बात करें इस बिजनेस में, तो ये बिजनेस ऐसा है कि जितना वाइड आप फैला सकते हैं उतना आप पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि जिस मैं फैक्ट्री में आया हूँ ये बहुत छोटे लेवल पे चल रही है, और मैंने जब इनके मालिक से बात की तो यहाँ पता चला कि इन्होंने लगभग 6 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे इनमें मशीन आई है, इसमें रॉ मटेरियल भी कवर है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन कवर है, बाकी आपको लेबर चाहिए वो एक अलग से है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, अगर आप बहुत छोटे एरिया में लगाना चाह रहे हैं तो ये 8 से 10 लाख या 7 लाख रुपए में आपका प्रॉपर कवर हो जाएगा। अगर हम फैक्ट्री में मशीन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो केवल इसमें एक ही मशीन काफी होती है जो रोल को खोलती है, पेपर को फ्लिप करती है और उसको कटिंग करती है। ये मशीन इतना काम आपका कर देती है जिसके लिए आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं मशीन खरीदने के लिए। वो भी डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर, किस क्वालिटी की आप मशीन ले रहे हैं, कौन सी कंपनी आपको मशीन प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इस बिजनेस में रॉ मटेरियल की बात करें तो सबसे बड़ा रोल रॉ मटेरियल का ही है, क्योंकि यही आपको बताता है कि आपके माल का प्राइस क्या होने वाला है। अगर जितना सस्ता आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे उतना ही कम प्राइस पे आप मार्केट में अपना माल को बेच पाएंगे। ये रहा रॉ मटेरियल, और ये बल्क के हिसाब से पूरे पूरे रोल आते हैं जो कि परचेज करे जाते हैं किसी फैक्ट्री से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कि आपकी मशीन में लगने के बाद इसको बनाती है। जितना हल्का और जितना कम आप रॉ मटेरियल का प्राइस लेंगे उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत हैं। ये आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आप ही इस चीज को बना रहे हैं, या फिर आपने और वीडियो देखी होंगी जिसमें बोल देते हैं कि आप बनाइए अपने रेट पे बेचिए, 4 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट पे। नहीं, मैंने यहाँ के मालिक से बात की है जो कि एक लेडी है, उन्होंने हमें परमिशन दी है वीडियो बनाने की। उन्होंने खुद बताया है कि जब वो मार्केट में माल सप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर को उन्हें फेस करना पड़ता है, और जो सारे पैसे उनके निकल के आते हैं वो रॉ मटेरियल के पेमेंट से निकल के आते हैं। जितना सस्ता वो रॉ मटेरियल लेके आती हैं उतना ही वो पैसा मार्केट से पैसा निकाल पाती हैं। इसीलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि कोई वीडियो देख के आप इस काम को एकदम शुरू करने की मत सोचिए। पहले आप मार्केट कीजिए कि आप मार्केट में किस रेट में पेमेंट निकाल सकते हैं, किस रेट से आप माल बेच सकते हैं अपना, ताकि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। और इस काम की अगर बात करूं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं आता है, 1 से 2 रुपए के मार्जिन पे आपको काम करना पड़ता है, जो कि मैं इसमें सच्चाई की बात कर रहा हूँ। सच्चाई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर बिजनेस को ब्रेक डाउन करना ही मेरा काम है। मैं आपको किसी हाइप नहीं दूंगा कि आप बिजनेस कीजिए तो आपको इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट है। बाकी सारा प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग पे, आप कितने अच्छे लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितना वाइड एरिया आप फैला सकते हैं, इतनी मार्केटिंग कर सकते हैं, उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बिकेगा और उतने ज्यादा आपके पास कस्टमर्स आएंगे, उसी से हिसाब से कैश फ्लो आएगा आपके पास। बिजनेस में चैलेंजेस की बात करें तो मेन जो चैलेंज है और जो हम अपनी तरफ से एनालाइज करके आपको बता रहे हैं वो केवल मार्केटिंग है, क्योंकि जब अपना प्रोडक्ट आप मार्केट में उतारेंगे तो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ेगा आपको मार्केट कंपटीशन, जो कि पहले से ही लोग वहां मौजूद हैं और पहले से ही वो उस चीज को कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि आप कम से कम अपने माल के रेट जितने कम रख पाएंगे उतना कंपटीशन आप झेल पाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे का कंपटीशन झेलने के लिए आप प्राइस बिल्कुल गिरा के चलें, नहीं, आप अपना प्राइस जो लेके चल रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट प्राइस है, क्योंकि मार्केट में हमेशा बिल्कुल गिर के काम नहीं करा जाता है। अगर आपको काम करना है और सही में पैसा कमाना है तो उसमें 1-1.5 रुपए का मार्जिन पर पीस पे आपको लेके ही चलना पड़ेगा, चाहे आपका माल शुरुआत में बिके या ना बिके। क्योंकि इस बात से हमें मतलब कोई नहीं है कि हम दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में अपने रेट ना लें, अपना प्रॉफिट ना लें। ये मैं आज तक की इस वीडियो में मैंने पूरी आपको डिस्क्राइब करा, उसकी सच्चाई बताई। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो मैं हर बार लेके आता हूँ, इसलिए इसको देखते रहिए चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।